हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रश्मिता स्टाइलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो वट सावित्री पूजा की तैयारी देखिए, कुछ तो मैंने पहले ही एक दिन पहले रात को कर ली थी। कुछ सामान रख लिया था, लेकिन अब और सब कोई कहते हैं कि अमावस्या है तो बाल नहीं धुलना चाहिए। लेकिन गुरुवार भी था, बट इस समय इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि पूछिए मत। और साथ ही साथ कितना भी कुछ भी कोई कह दे, लेकिन पूजा और व्रत त्योहारों में खासकर जब हम व्रत रहते हैं और इतना बड़ा व्रत रख रहे हैं, तो बिना बाल धोए मन नहीं मानता है। तो मैं ना चाहते हुए भी बाल धुली, और इतनी गर्मी थी कि बाल धुल कर भी खाना बनाना ना, मतलब वैसे ही बाल हो जाना पूरे गीले। चाहे वो सूख जाते हैं तब भी वैसे रहते हैं, और गीले रहते तब भी वैसे रहते हैं, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले बना लेती हूँ मैं पूजा के लिए पूड़ियाँ, और उसके साथ साथ गुलगुले, जो कि हमारे यहाँ वट सावित्री पूजा में चढ़ते ही चढ़ते हैं। और आपके यहाँ क्या चढ़ता है, आपके यहाँ पूजा में क्या रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी जल्दी से मैं बना लूँगी। और आप सब मेरी कढ़ाई को देख रहे होंगे, कढ़ाई मेरी बहुत छोटी सी है, बट थोड़ा सा खाली हो गई है, क्योंकि उसमें पूड़ियाँ बनाते बनाते उसका कलर ही बिल्कुल बदल गया है। और मैं इतना ज़ोर से हाथ तेज़ से नहीं रगड़ पाती कि वो हो पाए। और मैं बहुत सारा आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि आएंगे तो फिर पति और बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना होगा। तो मैंने थोड़ा आटा ज़्यादा लगा लिया था कि ना होगा तो कम से कम पूड़ी, और उसके साथ है जैसे दही वगैरह कुछ भी तुरंत के लिए हो जाएगा। तो ये गुलगुले मैंने कुछ बना लिए, अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। तो तैयार होने के लिए पहले मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है, 3 साल का होने वाला है। तो वो पट्टी करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो फिर साड़ी पहन के पूरा करते नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। तो रेडी होने के लिए मैंने सबसे पहले लगा लिया था। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल मैं हमेशा थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, देख देख के सभी को, और तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लिया था फेस पर एलोवेरा जेल। क्या है कि फेस से, ताकि पानी मतलब वो स्वेटिंग ना हो, मतलब पसीना ना आए फेस पे, क्योंकि वो भी सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा प्राइमर, और फाउंडेशन जो कि हमेशा की तरह, और कंसीलर, और फेस पाउडर लगाकर थोड़ा सा मैंने जो लिपस्टिक है उसी से ब्लश टाइप का मतलब ब्लश के रूप में मैंने उसे लगा लिया। और लिप लाइनर, जो कि एज़ यूजुअल मेरा हमेशा की तरह मेरा फेवरेट है, रेड रेड लिप लाइनर ही लगाती मैं। लिप को आउटलाइन दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा लिप का लुक अच्छा आ जाए। इसके बाद आप नहीं हैं तो कोई भी लिप बाम वगैरह भी लगा लोगे तो आपकी लिप बहुत अच्छे होंगे। काजल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग नहीं लगाते हैं। और डार्क मैंने रेड कलर की ऐसा मरून टाइप का लिपस्टिक लगाया। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल मैं तैयार जल्दी जल्दी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। साथ में मुझे बच्चे को भी देखना था, वो भी उठ गया था। और जिस दिन ऐसा होता है ना कि पूजा वगैरह होती है, तो उसकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। वैसे वो थोड़ा लेट तक सोता रहेगा, 9-10 बजे तक, लेकिन अगर मैं उठ गई ना तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। फिर मैंने लगा लिया लाइनर और मस्कारा, और फाइनली तैयार ही हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा ही बचा हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी, उसके साथ रेड कलर का मैंने ब्लाउज़ पहना। जो इसका ब्लाउज़ है वो थोड़ा टाइट आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ। पहली बार मैंने ऐसा ट्राई किया, तो अच्छा दिख रहा था, मतलब ओवरऑल अच्छा लग रहा था। फिर ये मेरा मंगलसूत्र जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी ये शादी की नथ है। कहते हैं कि शादी का सोना चांदी कुछ ना कुछ पहनना चाहिए वट सावित्री में। मैंने मेहंदी ऐसे हल्की फुल्की जो मुझसे बनी लगा लिया, ईयरिंग पहन लिया, और हमेशा की तरह रेड कलर की बिंदी लगाई बड़ी से। और येलो साड़ी में गुरुवार भी था और वट सावित्री भी था, दोनों था, तो मैंने सोचा येलो ही साड़ी पहन लेती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। और ये है मेरी सिंदूरदानी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज कहते हैं कि ये पीला सिंदूर भरना चाहिए, जो कि शादी में आपने भरा था, जिससे आपकी शादी हुई थी वही, तो वही मैंने भर लिया। और मांग टीका भी लगा लिया, और गजरा मतलब जूड़ा बना लिया, ऐसे ही कुछ भी करके मैंने बालों को केवल फोल्ड करके, और वो मेरा गजरा है, मतलब जूड़ा है, वो मैं लगा ली। क्योंकि
इतनी गर्मी थी कि बालों को के साथ मतलब खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। अगर हम बालों को थोड़ा भी खोल कर रखेंगे ना तो तब ऐसा लग रहा था कि जैसे पागल हो जाएंगे, इतनी गर्मी है। फिर उसके बाद आलता लगा लिया मैंने, पायल पहन ली थी जो कि मेरी बजने वाली पायल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब कोई भी त्यौहार रहेगा, जब भी कोई पूजा पाठ रहेगा तो वही मैं पहनती। फिर मैं लगाने बैठ गई थी आलता। मेरा बेटा बार बार आ रहा था और वो भी लगवाने के लिए मतलब था कि लगा दूँ मुझे, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि उसका स्कूल जल्दी स्टार्ट होने वाला, भले वो छोटा है तो वहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी से आलता लगाने के बाद मैं और तैयारी करूँगी, तब तक मैं हस्बैंड का वेट भी कर रही थी वो आ जाए। फिर हम लोग वट का वृक्ष ढूंढेंगे, वो भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब हम कहीं बाहर रहते हैं और हमारे मतलब बाहर रहते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। और जब हम अपने गांव शहर के पास रहते हैं, गाँव के पास, तो वहाँ क्या होता है कि हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी रहती है। तो मैं देखिए तैयार हो गई, पहुँच गई अभी यहाँ। यहाँ कैसे करके इधर उधर पूछ पाछ के हम लोग ढूंढते ढूंढते पहुँचे। यहाँ देखने के बाद तो ऐसा लगा यहाँ पे 3 वट के वृक्ष थे, पता है। तो हम लोग को मतलब इतना ढूंढने के बाद और एक साथ ऐसा एक सब चीज़ें मिल जानी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, बड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब यहाँ पर बिहार के भी लोग थे, यूपी के भी लोग थे, और हम लोग भी बघेली लोग भी थे, मतलब बघेली मतलब मध्य प्रदेश के लोग भी। और फिर सबसे पहले मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कौन कैसे पूजा कर रहा था। अब मैं अपने हिसाब से ही पूजा करती हूँ हमेशा। और सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोग पूजा करके चले गए थे, बहुत सारे लोग आते जा रहे थे, पूजा करते जा रहे थे ऐसा। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे तो घर पे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं 11 के बाद 11 बजे गई यहाँ से पूजा करने के लिए। लेकिन 1 घंटे में अच्छे से पूजा हो जाती है। बट वहाँ जाकर के ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत लेट हूँ, मुझे लगा बहुत समय से आई हूँ, मतलब अच्छे टाइम पे आई हूँ, कोई ज़्यादा लेट नहीं है। सारे सामान को मैंने बैग पे कुछ पहले ही रख लिया था, कुछ बाद में रख लिया। अब यहाँ पर पूजा करना जो भी मेरे से आता वो पूजा करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। हस्बैंड की ड्यूटी थी वीडियो भी बनाना था, और साथ ही साथ बच्चे को भी देखना था। सबसे बड़ा काम तो बच्चे को देखना होता, बट वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे तो वो खेल रहा था। और सबसे बड़ी बात वो है, वहाँ पे थोड़ा गार्डन था ना, तो स्विंग वगैरह था, तो बच्चा इंजॉय कर रहा था। ज़्यादा परेशान तो किया बट बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो अब मैं पूजा करना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दी। मतलब शॉर्ट में मतलब आप सबको दिखा रही हूँ पूरा, क्योंकि मैं ये आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप सबने अभी तक मेरे ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जा कर के आप सबका वट सावित्री व्रत कैसा रहा, आप सबको परेशानी तो नहीं हो, मतलब कुछ आप हेल्थ इशू तो नहीं हो, ये सब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। साथ ही साथ मैं वहाँ पर वीडियोस पूजा से रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया नाक से, और हम लोगों की मेरी भी लगभग लगभग पूजा होने वाली थी। और इसे खोइचा कहते हैं, मतलब प्रसाद देना, मतलब खोइचा दे रहे थे। तो वो सब हो रहा था। यहाँ पर मेरा बेटा है तो नीचे देख रहा था और कुछ ना कुछ शैतानी कर रहा था। सो ओवरऑल ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये लुक कैसा लगा, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ ओवरऑल, वो ज़रूर बताइएगा। और मुझे ऐसे ही मैं पूजा से रिलेटेड आप सबके लिए वीडियोस लाती हूँ, कभी कभी ब्लॉग शेयर कर देती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या मेरे ब्लॉग आप सबको अच्छे लगते हैं, ये सब आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ और अच्छा बनाने का, और ब्लॉग शेयर करती रहूँ अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई। तो फाइनल, और ये मेरा जो कमर का है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो मैं अपने शादी में मैंने जो सामान लिया था थोड़ा चुन के लिया था, ऐसा होता है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम भी ना रहे और अच्छा रहे, तो वैसा ही किया। फिर लास्ट में फेरी देना था, तो बहुत सारे लोगों को फंस रही थे वो धागा, क्योंकि क्या था ना कि ये पेड़ के पास बहुत सारे लोग थे, और मेरा जो वो था सूत था वो थोड़ा टाइट, फिर वो हस्बैंड ने बोला थोड़ा टाइट करके रखो ताकि किसी को फंसे ना। और मेरी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारे हाइट भी थी लोगों की, तो इतनी हाइट नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा ऊपर धागा जा सके। तो बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सबसे बेस्ट वट सावित्री पूजा था, क्योंकि सबके साथ मैंने पहली बार किया। तो पहले मैं घर पर ही कर लेती थी क्योंकि बच्चा भी छोटा था, और यहाँ पर ढूंढने में भी थोड़ा परेशानी होती थी वट का वृक्ष, लेकिन ये सबसे बेस्ट था। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। सबको देखा, अच्छा लगा, सबके साथ मतलब पूजा करने का मज़ा ही अलग होता है, ये समझ में आया मुझे अभी फ़िलहाल।
तो आप सबको सबके साथ अच्छा लगता है कि अकेले में पूजा करना अच्छा लगता है? ज़रूर बताइए। उसके बाद घर आकर पति का पूजन किया और व्रत फिर व्रत का पारण किया मैंने। और एक्चुअली पहले सबसे पहले वहाँ पे चने हमें खाने होते हैं, तो पति का पूजन आप सबने किया कि नहीं? आपके पति कहाँ रहते हैं? पास में रहते हैं कि नहीं? ये सारी बात आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैंने तो घर पे आकर पति का पूजन किया और ओवरऑल मेरा वट सावित्री व्रत बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका सुहाग अमर रहे, यही मैं आप सबके लिए कामना करती हूँ।